यं वैदिका मन्त्रदृशः पुराणा इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकम् यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथार्हन्निति बौद्ध। नमस्कार। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली की इकाई भारतीय शिक्षा समिति पटना बिहार के तत्वावधान में ग्रामीण शिक्षा परिषद की बैठक दिनांक 20 मई 2020 को श्रीमान गोपेश कुमार घोष प्रदेश सचिव भारतीय शिक्षा समिति के मार्गदर्शन में एवं ग्रामीण शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय प्रमुख उत्तर पूर्व क्षेत्र श्री वीरेंद्र कुमार विभाग प्रमुख पटना विभाग की अध्यक्षता में बैठक प्रारंभ हुई, जिसमें दक्षिण बिहार प्रांत के ग्रामीण शिक्षा परिषद के प्रमुख श्री रंजय कुमार श्रीवास्तव एवं सह प्रमुख श्री उपेंद्र कुमार पाठक जी, साथ ही सभी विभागों की ग्रामीण शिक्षा परिषद के विषय प्रमुख, जिसमें रोहतास विभाग से श्री राजीव रंजन जी प्रधानाचार्य रामगढ़ कैमूर, उपेंद्र पांडे प्रधानाचार्य भोजपुर विभाग, मुंगेर विभाग से रोशन कुमार जी हवेली खड़गपुर, भागलपुर से अजय कुमार जी, श्री राकेश प्रधानाचार्य नौबतपुर पटना विभाग से उपस्थित रहे। इस बैठक में श्रीमान वीरेंद्र कुमार द्वारा ग्रामीण शिक्षा के 6 आयामों की चर्चा की गई, जिसमें पहला है साक्षरता, दूसरा संस्कृति, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा स्वदेशी, पांचवा समरसता और छठा है स्वावलंबन विषयों पर चर्चा की गई। अपने ग्राम के सभी व्यक्ति साक्षर हों, इसके लिए हमें लोगों की सूची बनाना और गांव में संपर्क करना, साथ ही महिलाओं को भी साक्षर करने की आवश्यकता है। एक महिला कई घरों को साक्षर करती है और एक पुरुष एक घर को साक्षर करता है। भारतीय संस्कृति आज पूरे विश्व में डंका बजा रहा है, परंतु कुछ लोग पाश्चात्य संस्कृति की नकल करके जीना चाहते हैं। लेकिन आज देख रहे हैं कोरोना वायरस के दौर में पूरे विश्व में नमस्ते नमस्ते की चर्चा हो रही है। हम सब जन्मदिन में ना केक काटकर ना मोमबत्ती बुझाकर, बल्कि हम दीपावली की तरह दीप जलाकर मनाएं। जैसे अगर बालक 10 वर्ष का होता है तो 10 छोटे दीप और एक बड़ा दीप हो और धूमधाम से पूजा करना एवं मीठा भोजन करना। हम सभी अखिल भारतीय स्तर पर निबंध लेखन विद्यालय के माध्यम से हम सब संस्कृति ज्ञान परीक्षा को बढ़ावा दें। घरों में आराध्य देव के साथ लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, शिवाजी, राणा सांगा, महाराणा प्रताप और ऐसे अनेक वीर जो हमारे देश के आदरणीय एवं पूजनीय हैं। स्वामी विवेकानंद हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, राजा राम मोहन राय हैं। ऐसे कई हैं जो अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। ग्राम गौरव की दृष्टि से हमारा देश गांव का देश है। कहते हैं भारत की आत्मा गांव में बसती है। इसके लिए हमें अपनी संस्कृति के बचाव के लिए अपने जो पौधे हैं, जो आराध्य हैं, तुलसी जी, आम, समी, बेलपत्र, कई ऐसे पौधे हैं जिससे हमें पौधे का व्यवसाय करते हैं। त्योहार जो पूरे भारत को समृद्ध बनाता है, होली, दशहरा, कर्मा, बिहू, पोंगल ऐसे चिन्ह हैं जिसे हम अपने धार्मिक दृष्टिकोण से जोड़ते हैं। जैसे शंख, चक्र, गदा, स्वस्तिक, अल्पना बनाते हैं, उनका बहुत काफी महत्व है। ये सब हमारे प्रतीक चिन्ह हैं। जहाँ तक शंख की आवाज जाती है वहाँ तक आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। और कहते हैं स्वास्तिक चिन्ह मंगलदायक है, रिद्धि सिद्धि का दायक है। घरों में बनाने से सुख समृद्धि प्रदान होती है। भारत में भारत माता पूजन, रक्षाबंधन उत्सव पर कई समूह में कार्यक्रम संपन्न करते हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य परीक्षण का कार्यक्रम किया जाता है और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से प्राणायाम करना, पौष्टिक आहार लेना चाहिए। स्वास्थ्य हमारा कैसे ठीक हो, इसके लिए हमें पौष्टिक आहार तालिका लगानी चाहिए। उसमें कितने मिनरल, कितने प्रोटीन चाहिए, इसके लिए आहार तालिका अनिवार्य है। इसके साथ साथ
आज नींबू, अदरक, तेजपात का काढ़ा बनाकर पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है। हमें अपने आसपास स्वच्छ वातावरण रहे, इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। गांधी जी कहते थे, स्वच्छता में ही स्वर्ग है। स्वदेशी को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। स्वदेशी से राष्ट्र समृद्ध होगा, व्यक्ति समृद्ध होगा और हमारा राष्ट्र फिर से विश्व गुरु बनेगा। इसलिए स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना नितांत आवश्यक है। स्वदेशी बोली में माँ को माँ कहना, पिताजी को पिताजी कहना, दादाजी को दादाजी कहना, नाना जी को नाना जी कहना, भैया कहना, भाभी कहना, मामा कहना, मामी का इत्यादि शब्दों का प्रयोग करना। आज के परिवेश में देखा देखी में लोग अंकल, आंटी, पापा, मम्मी कहने लगे हैं। हम स्वदेशी पौधे के आधार पर देश को स्वर्ग बना सकते हैं। कई ऐसे पौधे हैं जो हम लोग उसका प्रयोग करके स्वस्थ रह सकते हैं, जैसे कद्दू, भिंडी, प्याज, लहसुन, धनिया, भिंडी, गाजर सारे गुण से युक्त है। अपने घर में लगभग सैकड़ों प्रकार के ऐसे मसाले एवं आयुर्वेदिक वनस्पति होते हैं जिसे अपने घर में लगाने चाहिए, जिसमें एलोवेरा, गिलोय, कड़ी पत्ता, नीम, आंवला, नींबू, बरगद, गूलर, चंदन, नारियल, यह सब औषधि पौधे हैं जिसके प्रयोग से हम सब भी स्वस्थ रहेंगे और राष्ट्र भी स्वस्थ रहेगा। ग्रामीण शिक्षा के प्रमुख श्री रंजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि जो हमारे प्रतीक चिन्ह हैं, गदा, चक्र, शंख इत्यादि को भैया बहनों के बीच प्रतियोगिता कराना, साथ ही साथ अपने जो पौधे हैं उनके गुणों के बारे में बताना, उनके गुण की जानकारी देना आवश्यक है। ऊर्जा संरक्षण पर आशु भाषण हो सकता है। इस प्रकार उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के माध्यम से भी हम सब अपने ग्रामीण क्षेत्र को समृद्ध बना सकते हैं। अंत में हमारे प्रदेश सचिव श्रीमान गोपेश कुमार घोष ने स्वदेशी के बारे में जानकारी दी, साथ ही लोगों को साक्षर करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, संस्कृति के लिए उन्होंने कई सुझाव दिए। साक्षर के लिए जगह जगह संस्कार केंद्र चलाए जा रहे हैं। विद्या भारती की विद्यालय द्वारा संस्कार केंद्र चल रहे हैं। साथ ही साथ अपने गांव का इतिहास भी लिखे। अंत में शांति मंत्र के साथ इस बैठक को संपन्न किया गया। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु।